हम बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं। बीजेपी लीडर और लाल चौक के डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन ने G20 पर बेदारी रैली निकाली। इस मौके पर बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बिलाल मंजूर भट्ट, राजबाग कारपोरेटर शाहीना मौजूद रहे और एजाज हुसैन ने कहा कि लोगों में G20 को लेकर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडे को दूर करना है। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान अवाम में G20 इजलास के फायदे बताए गए। उन्होंने इलाकाई पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। पता ही है कश्मीर के हालात और कश्मीर की जो बातें हैं, गलत प्रोपेगेंडा कई वर्षों से यहाँ चला आ रहा है, उस चीज को बस्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज आएगा पूरे वर्ल्ड में। और जब वर्ल्ड से लीडर्स आएंगे वो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे और यहाँ के वातावरण देखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या हो सकता है उसके लेके बात करेंगे। मैं समझता हूं उसमें आने वाले समय में यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, यहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ मेडिकल के अवसर और बढ़ जाएंगे और जो हमारा कल्चर है, जो हमारे हेरिटेज है या जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो सामान है या जीआई टैग जो मिला अभी हमारे देश से जो जीआई टैग मिला है प्रोडक्ट्स को, उनको बहुत ज्यादा फरोग मिलेगा। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, क्योंकि 2 महीने से हम लोग लगातार सुन रहे थे G20 की मीटिंग्स हो रही है, लेकिन G20 किसके लिए हो रही है, उससे क्या फायदा होगा आम स्थानीय लोगों को, उस चीज की अवेयरनेस नहीं थी। उस विषय पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। मुझे लगता है अगर अवेयरनेस होगी उससे बहुत बड़ा वातावरण जम्मू कश्मीर में अमन की ओर बढ़ेगा। ये उनके लिए मायने नहीं रखता होगा क्योंकि उनके जो परिवारों ने 70 साल यहाँ पे राज किया है। अब उनको पता चल रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से यहाँ ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग यहाँ पे जोक दर जोक जुड़ रहे हैं उनके कार्य विशेष से, मैं समझता हूँ ये उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और वो लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा इवेंट G20, आप मुझे बताइए, कांग्रेस की इतने सालों सरकार रही, क्या उन्होंने कभी कोशिश की इस डायरेक्शन में जाने के लिए? जहां हमारे प्रधानमंत्री या जहां हमारी पार्टी ये कोशिश करती है, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी पहल है और इसका फायदा आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। हम लोग ग्राउंड पे बैठे होते हैं और लोग किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के हित में और माननीय एलजी के हित में जिस तरीके से बातें करते हैं वो दर्शाता है कि आपने किस तरीके से ग्राउंड स्तर पे काम किया है और किस तरीके से ग्राउंड स्थिति चेंज हुई है। ये बिल्कुल वॉकथॉन हमने इसलिए रखा कि अवेयरनेस हो। जैसे हमने अंदर भी बैठ के बोला कि भाई G20 को लेके क्या होगा, जब हम लोग चलते रहेंगे तो लोगों का भी ध्यान आकर्षक होगा और उनको भी G20 के हवाले से कुछ जानकारी मिलेगी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की तरफ से वादी कश्मीर में G20 सरबराही इजलास में खलल डालने की तमाम सिफारती कोशिशें बेसूद होंगी। बुखारी ने कहा कि लोग इस समिट से खुश और पुरजोश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि JK में इंतखाबात जल्द कराए जाएं, लेकिन मरकज़ अभी तक इनका इनकाद नहीं करेगा। बुखारी ने एक मखसूस बरादरी के खिलाफ अपने रिमार्क्स पर एक बार फिर माफ़ी मांग ली। मौजूदा सूरत हाल पे और सियासी सूरत हाल पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी। अल्ताफ साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि G20 समिट होने जा रहा है और कोशिशें ऐसी हो रही है पाकिस्तान और चीन की तरफ से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि इस समिट को यहाँ पे ना होने दिया जाए या इसमें रखना डाला जाए, कैसे आप देखते हैं? देखिए, जहां तक किसी मुल्क की ये कोशिश हो रही है कि यहाँ ना हो, मुझे नहीं लगता वो कामयाब होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अपनी पोजीशन है, हमारे मुल्क की दुनिया में इस वक्त एक अपनी पोजीशन है और इस वक्त चूंकि सदारत संभाली हुई है तो ये तो हो ही जाएगी। तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है किसी की भी कि ना हो जाए, मुझे नहीं लगता। थोड़ा बहुत आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस टाइम हो रही हैं, चाहे हम बात करें, इस टाइम बातें चल रही हैं कि शायद NCU और BJP भी अलायंस करे, कैसे आप आगे देखते हैं? और ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तो अलायंसेस की बात ही नहीं है और नामुमकिन कोई चीज नहीं है, मुमकिन हर एक चीज होता है, नामुमकिन कोई चीज। क्या आपको लगता है कि अलायंस जो गवर्नमेंट अगर बनेगी यहाँ पे वो लोगों का भला यहाँ पे कर सकती है? नहीं, कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प द कॉमन पीपल। अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? अगर अपनी पार्टी अल्लाह के फजल से ठीक चल रहे हैं हम लोग। मैं नहीं कहूंगा जी हम
आसमान टच कर चुके हैं, लेकिन जितनी जमातें इनमें से सबसे ठीक चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी लोगों में भी है, ज्वाइनिंग्स में भी है, हम कोशिश कर रहे हैं। बुखारी साहब, हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट ऐसा आया था जिससे कि एक कम्युनिटी काफी हर्ट हुई, हालांकि आपने उसमें अपना वाजिया कर दिया। ये आपकी तरफ से क्या उस कम्युनिटी को मैसेज जाएगा? मैं उन नौजवानों को, बरखुरदारों को, बुजुर्गों को, सबको एक बार फिर कहूंगा, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। मेरा कोई मकसद नहीं था किसी कम्युनिटी को। हम तो आले बैत खुद हैं, हम सब जानते हैं। मेरा कतन भी ये नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी को हर्ट करूं, हो ही नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी भी अपोलोजाइज किया, फिर अपोलोजाइज किया था। तो ऐसा लगता है कि जो G20 समिट यहाँ पे होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही हैं कि उसमें रखना डाला जाए। चाहे हम राजौरी पुंछ का हाल का इंसिडेंट देखें, और सिक्योरिटी को भी काफी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कैसे आप देखते हो? क्योंकि सिंपल एक टूरिज्म, लोग जिस तरह से उत्साह लोगों में है, खुशी जिस तरह लोगों में है, टूरिज्म स्टेक होल्डर जो हैं, और जम्मू कश्मीर के आम लोग, हम सब चाहते हैं कि हमने देखा है अमन का फायदा हमें 3 साल से अमन है यहाँ, हम उसका फायदा देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता दे विल गेट अ ग्रैंड रिसेप्शन हियर फ्रॉम द कॉमन पीपल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया कल, उन्होंने कहा कि अगर बार बार बात होती है खानदानी राज की, तो हर्ज क्या है इसमें? अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक टीचर का बेटा टीचर बनता है, तो उसमें क्या हर्ज है? खैर, डॉक्टर साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनके किसी बयान पे यहाँ से रिएक्ट करना मुझे नहीं लगता उतना अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में शायद ये चीज़ें मार की जाती हैं, इसलिए ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि डॉक्टर का बेटा और सियासतदान का बेटा एक जैसा। डॉक्टर का बेटा पढ़ के वहाँ पहुँचता है और एक प्रोसेस से पहुँचता है, इनको ऊपर से तसल्लुत किया जाता है और फिर पूरी पार्टी उनको फॉलो करती है। क्या ये जस्टिफिकेशन है खानदानी राज जैसा हमने देखा, उसको जस्टिफाई ना करे या ना करे, इस बरसगीर में हर जगह आप देखेंगे ये है। आप बांग्लादेश जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, ये चलता है। यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है, तो ऐसा कोई तूफान नहीं मचता है इससे, कोई हम नहीं मानते कोई बड़ा तूफान मचता है। दे ऑल्सो हैव इक्वल राइट। क्या आपको लगता है कि जो मरकज में सरकार है, उनको यहाँ पे इलेक्शंस जल्द से जल्द कराने चाहिए? क्या उनकी मंशा लग रही है कि कराएं? मंशा तो नहीं लग रही है, कराने तो चाहिए। लोगों में कितना इसके हवाले से उत्साह है, कितनी डिमांड है? लोग तो चाहते हैं इलेक्शन, लोग चाहते हैं इलेक्शन, अफसर नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। अनंतनाग के नुमान सागाम में एनकाउंटर हुआ है, लेकिन दहशतगर्द यहां से फरार होने में कामयाब हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने का सिक्योरिटी फोर्सेस ने पर्दाफाश किया है। यहां से खाने पीने की अशिया, गैस सिलेंडर और कंबल बरामद किए गए हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी है। पुंछ जिले के भटदुरिया में 20 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुंछ नगर समेत कई मकामात पर मुश्तबा अफराद नजर आने की इतला मिली है। दहशतगर्दों को अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील से रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल होने की वजह से इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात का खदशा है। आने वाले दिनों में कश्मीर में होने वाली G20 इजलास के हवाले से पुंछ जिले में भी हाई अलर्ट जारी है।